Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये फाइनल हो गया कि स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ रही हैं। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे। 2024 के चुनाव में स्मृति ईरानी के लिए ये भी बड़ा इत्मीनान है कि राहुल गांधी अमेठी नहीं आए, लेकिन वायनाड में राहुल गांधी इत्मीनान फील ना करें, इसलिए पहुंच गई हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को साथ लेकर वायनाड से नामांकन भरा था। कलेक्ट्रेट तक रोड शो के साथ पहुंचे। जबरदस्त भीड़ जुटी राहुल गांधी के लिए। वायनाड में राहुल गांधी के लिए जबरदस्त माहौल दिखा। 24 घंटे बाद उसी सड़क पर वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के साथ रोड शो किया। खूब सारे झंडे वाले लोग भी इस रोड शो में दिखे। 2019 में राहुल गांधी के जीतने के बाद से वायनाड में स्मृति ईरानी के चक्कर बढ़ गए हैं। चर्चा भी उड़ी कि कहीं राहुल गांधी को रोकने वायनाड तो नहीं पहुंच जाएंगी स्मृति ईरानी। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को लड़ने तो नहीं भेजा, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ केरल में अपने सबसे तगड़े फेस के सुरेंद्रन को उतार दिया। निगरानी का काम दिया स्मृति ईरानी को। सुरेंद्रन केरल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। केरल में बीजेपी चर्चा में आई, लेकिन चुनावों में ताकत दिखाना बाकी है। मोदी बार बार आकर बीजेपी का माहौल बना रहे हैं। सुरेंद्रन ठहरे कोझिकोड के रहने वाले। कासरगोड और पथानमथिट्टा लोकसभा समेत 9 चुनावों में वो हारे। फिर भी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए कहा तो पहुंच गए वो वायनाड। वायनाड में सुरेंद्रन ने स्मृति ईरानी को साथ में लेकर नामांकन भरा। वायनाड में अब अकेले सुरेंद्रन राहुल से नहीं लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी के जिम्मे में है राहुल गांधी को हराने का काम। जब मौका मिलता है स्मृति ईरानी निशाना साध देती है कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए। वायनाड में भी कह गई कि जैसे अमेठी को बचाया है वैसे ही केरल को भी बचाना है। I am here to tell every Bharatiya Janata Party Karyakarta and supporter in Wayanad. And I am just a normal Karyakarta of the Bharatiya Janata Party. I defeated Rahul Gandhi when he was the Indian National Congress Party National President. So if a regular Samanya Karyakarta, simple Karyakarta of BJP can defeat the Congress president in Amethi, which is a Congress bastion for 5 decades, then miracles can happen even in Wayanad. The issue is Wayanad was a compulsion for Rahul Gandhi. It was not a matter of choice. He ran from Amethi. He did not make Wayanad his first choice. राहुल गांधी की हर हरकत, हर एक्टिविटी पर बीजेपी पैनी नजर रखती है। स्मृति ईरानी ऐसे नेताओं में लीड लेती हैं जो राहुल गांधी पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं चूकती। राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन कभी भी स्मृति ईरानी का जिक्र नहीं करते। वायनाड में नामांकन भरते समय राहुल गांधी के रोड शो में इंडिया गठबंधन की पार्टनर मुस्लिम लीग के झंडे नहीं दिखे, तो स्मृति ईरानी कहां मौका चूकने वाली। दूसरा निशाना ये कि कांग्रेस से बैन हो चुके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) का समर्थन लिया। The Bharatiya Janata Party-led government in the center has already banned the PFI. The question is, why is Rahul Gandhi not coming out strongly in support of the ban of PFI? And why is Rahul Gandhi still courting the political leadership of PFI? दुश्मन तो दुश्मन है ही, वायनाड में दोस्त भी दुश्मन हो गया। राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की पार्टनर CPI ने राहुल गांधी को हराने के लिए एनी राजा को उतार दिया। केरल के सीएम P. विजयन बार बार आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में भी राहुल गांधी के खिलाफ CPI का उम्मीदवार उतारा था, लेकिन तब लेफ्ट कांग्रेस का अलायंस नहीं था। फिलहाल बीजेपी पूरे केरल या फिर वायनाड में ऐसी स्थिति में तो दिख नहीं रही है कि राहुल गांधी को हरा दे। कोशिश यही है कि राहुल का चुनाव मुश्किल बने। स्मृति ईरानी अमेठी में ऐसा कर चुकी है। राहुल गांधी को हराने का अनुभव सुरेंद्र के काम आ सकता है। ऐसे में देखना बनता है कि आने वाले वक्त में चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।